नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। लगातार दूसरे दिन हुए कत्ल का भी 24 घंटे के अंदर खुलासा, जालौन पुलिस की सफलता। समाचार विस्तार से। जनपद जालौन में पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर दुर्गेश कुमार के कुशल नेतृत्व में पुलिस ने बंगरा में हुए कत्ल का खुलासा 24 घंटे के अंदर करने के बाद लगातार दूसरे दिन यानी 20 नवंबर 2024 को कोटरा थाने के सैदनगर में हुए कत्ल का खुलासा भी 24 घंटे के अंदर कर जनपद में लगातार 2 दिन में हुए दोनों कत्लों का खुलासा लगातार 2 दिन में कर बड़ी सफलता प्राप्त की है। बता दें कि एसओजी सर्विलांस टीम व थाना कोटरा पुलिस टीम द्वारा 24 घंटे के अंदर हत्या की घटना का सफल अनावरण कर वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गई। यहां हम आपको बता दें कि दिनांक 20 नवंबर 2024 को वादी तौफीक पुत्र मुन्ना उर्फ साबिर ग्राम सैदनगर थाना कोटरा जनपद जालौन द्वारा थाना कोटरा में तहरीरी सूचना दी गई कि मेरे पिता मुन्ना उर्फ साबिर पुत्र नासिर उम्र करीब 40 वर्ष ग्राम सैदनगर थाना कोटरा जनपद जालौन दिनांक 19 नवंबर 2024 समय करीब 7 बजे घर से गांव में गए थे। उसके बाद रात्रि समय करीब 8:30 बजे गांव के राजपूत धीमर व मिंटू धीमर ने मेरे पिता को अपने घर बुलाया था। दिनांक 20 नवंबर 2024 की रात्रि समय करीब 1:30 बजे पता चला कि मेरे पिता मिंटू धीमर के घर के सामने खंडार में मृत अवस्था में पड़े हैं। मृतक के पुत्र वादी तौफीक की तहरीर के आधार पर थाना कोटरा में मुकदमा अपराध संख्या 73/2024 धारा 103(1) 238(a) बीएनएस बनाम राजपूत धीमर पुत्र बलराम तथा मिंटू पुत्र मूलचंद्र धीमर निवासीगण ग्राम सैदनगर थाना कोटरा जनपद जालौन पंजीकृत किया गया। घटना के सफल अनावरण एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में थाना कोटरा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र में ग्राम करथरा तिराहे के पास मंदिर के चबूतरे से घटना में वांछित अभियुक्त राजपूत धीमर पुत्र बलराम तथा मिंटू पुत्र मूलचंद्र धीमर निवासी ग्राम सैदनगर थाना कोटरा जनपद जालौन को गिरफ्तार कर अभियुक्त गण की निशानदेही पर आला कत्ल 1 अदद डंडा बरामद कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तों से पूछताछ करने पर पुलिस को जानकारी हुई कि अभियुक्त राजपूत धीमर पुत्र बलराम तथा मिंटू पुत्र मूलचंद्र धीमर ने मुन्ना उर्फ साबिर को मछली खाने के लिए अपने राजपूत धीमर के घर पर बुलाया था। राजपूत धीमर के घर पर तीनों शराब पी रहे थे। अभियुक्तों ने बताया कि शराब के नशे में मुन्ना उर्फ साबिर राजपूत धीमर को गालियां देने लगा। तभी राजपूत धीमर ने मुन्ना को 2 थप्पड़ मार दिए। तभी मुन्ना ने राजपूत को लात मारी। इस पर दोनों अभियुक्तों को गुस्सा आ गया और मिंटू ने साबिर के दोनों पैर पकड़ लिए तथा चूल्हे के पास रखे एक डंडे से राजपूत ने साबिर के सर पर मार दिया, जिससे साबिर की मृत्यु हो गई। तब दोनों ने मुन्ना उर्फ साबिर को घसीटते हुए राजपूत के घर के सामने स्थित पप्पू के मकान के बगल में बने खंडहर में डाल दिया। अभियुक्तों ने बताया कि साबिर उर्फ मुन्ना हम लोगों यानी अभियुक्तों का दोस्त था। उस दिन आवेश में आकर शराब के नशे में हम लोगों से गलती हो गई। कोटरा में घटना होती है, उस संबंध में सर गिरफ्तारी है, क्या है सर, पूरा किस कारण से ये घटना का अंजाम दिया गया था, क्या है पूरा मामला सर? ये 20 नवंबर 2024 की प्रातः लगभग 1 बजे के आसपास थाने पर ये सूचना मिली कि ग्राम सैदनगर में एक खाली प्लाट में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर थाना पुलिस ने तुरंत रिएक्ट किया। मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई। पहचान के दौरान ये पता लगा उसी ग्राम सैदनगर के ही निवासी साबिर उर्फ मुन्ना, जिनकी उम्र लगभग 42 साल थी, ये उनका शव है। पुलिस अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन श्री आलोक सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र श्री कलानिधि नैथानी द्वारा इस घटना को गंभीरता से लेकर शीघ्रातिशीघ्र अनावरण करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। इसमें क्षेत्राधिकारी नगर श्री उमेश चंद पांडे के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोटरा श्री विजय कुमार पांडे की एक टीम गठित की गई। गांव में साक्ष्य संकलन किया गया तो जानकारी ये प्राप्त हुई कि गांव के ही निवासी राजपूत धीमर, जो लगभग 22-23 वर्ष उम्र का है, और एक मिंटू धीमर जो लगभग 18 से 19 वर्ष का है, इनकी दोस्ती साबिर से थी। ये तीनों लोग अक्सर साथ शराब का सेवन किया करते थे। कल
राजपूत धीमर, मिंटू धीमर और गांव के एक अन्य व्यक्ति ने नदी में मछली पकड़ी, कुछ मछली बेचा, उससे शराब खरीदी और साबिर और वो तीनों व्यक्ति आपस में बैठकर शराब पिए और वहीं मछली बनाने का इनका कार्यक्रम हुआ। चौथे व्यक्ति को राजपूत धीमर ने बाहर कुछ सामान लाने के लिए भेजा था। उसी दौरान अत्यधिक नशे में साबिर और राजपूत धीमर के बीच में गाली गलौज हुआ। साबिर ने गाली दिया राजपूत धीमर को, आपस में गुत्थम गुत्था हुए। मिंटू ने साबिर का पैर पकड़ लिया और राजपूत धीमर ने उसके सर पर वहीं रखे एक मोटे डंडे से वार कर दिया। वार करने के बाद शव को घर से निकालकर आगे खाली प्लाट में रख दिया। पूछताछ से इन दोनों अभियुक्तों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आला कत्ल मोटी लकड़ी बरामद हो गई है। दोनों अभियुक्त जो घटना के समय अपने कपड़े पहने थे जिस पर खून के धब्बे थे, उसको बरामद कर लिया गया है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इस गंभीर कृत्य के लिए हम गंभीरतापूर्वक विवेचना कर रहे हैं और अच्छे साक्ष्य के साथ माननीय न्यायालय में इनको प्रस्तुत करेंगे ताकि इनको इनके किए की सजा प्राप्त हो सके। सर, कटरा के पास जो मंदिर में इनको अरेस्ट किया गया है, वहाँ पर इनके साथ कोई वाहन भी था या इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड कर? नहीं, अभी इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और इनके पास कोई वाहन नहीं था। ये मजदूरी करने वाले लोग हैं। इनके पास कोई वाहन इनके नाम से न पंजीकृत है और न ही बरामद हुआ है। कृष्णा न्यूज के लिए रविकांत द्विवेदी की रिपोर्ट।